ओके सो मार्वल का नया शो आ गया है जो कि है एको और ये एक मिनी सीरीज है। तो अगर आपने ये शो अभी तक नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लो, क्योंकि इस वीडियो में होंगे थोड़े बहुत स्पॉइलर। और हाँ, ये एक स्पॉइलर डिस्कशन वीडियो है। अगर ये शो आपने अभी तक नहीं देखा तो ये वीडियो बिल्कुल अपने रिस्क पर ही देखना। तो बिना टाइम बर्बाद करे अब बात करते हैं शो पर। सो बेसिकली मैं कहूँ तो ये शो ठीक ठाक ही है, क्योंकि हम रिसेंट टाइम में मार्वल के इतने मीडियोकर और बेकार प्रोजेक्ट्स देख चुके हैं कि अब कोई एवरेज सा आउटपुट भी हमारे सामने आ जाता है तो उसको देख के हम फैंस खुशी हो जाते हैं। और अगर इस शो की कोई बेस्ट चीज़ मुझे लगी थी तो वो है माया लोपेज। मतलब एलेक्वा कॉक्स ने क्या बढ़िया काम करा है। वो रियल लाइफ में भी एको के कैरेक्टर की तरह डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, तो ऐसे में किसी भी ऐसे एक्टर से काम निकलवाना बहुत मुश्किल है और राइटर्स और डायरेक्टर्स को इनसे कम्युनिकेट करने में बड़ी मुश्किल आती होगी। मतलब नॉर्मल केसेस में एक्टर्स और डायरेक्टर्स आपस में बात करके चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट जो बोल और सुन नहीं सकता उसको साइन लैंग्वेज में नरेशन देना, शॉट्स से पहले रिहर्सल के टाइम प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसे में अगर वो एक्टर अपना बेस्ट वर्क दे रहा है तो अप्रिसिएशन तो बनता है बॉस। मतलब ऐसे एक्टर्स जब शाइन करते हैं ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग डिसेबल नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड है। और मैंने वर्ड यूज किया था माया लोपेज। मतलब एलेक्वा कॉक्स के साथ साथ वो जो चाइल्ड एक्टर है उन्होंने भी बड़ा प्यारा पोर्ट्रेयल दिया है। मतलब यार वो कितना क्यूटली और कितने वर्सेटाइल वे में उस कैरेक्टर को प्ले करती हैं कि मतलब यार मुझे बड़ा चार्मिंग लगा उनका परफॉर्मेंस। और इवन अगर हम बात करें एपिसोड्स की, तो कुछ एपिसोड्स की स्टार्टिंग में जो स्टोरी आती है ना, लाइक सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में जो स्टोरी आती है, तो उस टाइम अगर आप नोटिस करना तो फ्रेम का रेशियो भी काफी चेंज हो जाता है, जो कि स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है जब वो स्टोरी चलती है। चाहे वो चाफा वाली कहानी हो जो कि एपिसोड एंड होते होते एको की स्टोरी के पैरेलल बन जाती है। प्लस एको के अराउंड जो उसका वर्ल्ड और कैरेक्टर्स दिखाए हैं ना, वो मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। लाइक एक तो वो उसका अंकल, दूसरा उसका कजिन बिस्किट्स। तो ये तो मैंने बताए थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि मुझे काफ़ी सही लगे थे। बट अब कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो वो है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये शो बनाया ही क्यों। मतलब वैसे तो ये कोई बिग बजट वाला शो नहीं है, मगर क्या ये मार्वल के स्पॉटलाइट वाला एक्सपेरिमेंट आर रेटेड स्टफ को लाने के लिए करा गया है? जैसे वंस अपॉन अ टाइम डेडपूल था, PG-13 डेडपूल को लेके। लाइक जैसे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक वार्निंग दिखाई जाती है और पूरे के पूरे एपिसोड में हमें उस लेवल का खून खराबा नहीं देखने मिलता। देखते समय सावधानी बरतें। और ना तो ये शो MCU की टाइमलाइन पे कोई इफेक्ट डालता है और ना ही ये कोई फ्यूचर सेटअप करता है। और अगर ये किसी चीज का सेटअप करता है तो वो है डेयरडेविल की अपीयरेंस और किंगपिन के कैरेक्टर को। ये शो मेनली फोकस माया लोपेज और किंगपिन के रिलेशनशिप पर करता है, क्योंकि वो कैसे उसको अपनी बेटी की तरह मानता है और उसको क्वीन पिन भी बनाना चाहता है, जो कि एक सब प्लॉट चलता है इस शो के अंदर। ऑनेस्टली कहूँ तो जब मैं एपिसोड 2 देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद माया लोपेज को वो एंसेस्टर्स वाली पावर मिल गई है और ये शो प्रॉपर उसी पर एंड होगा। और जैसे उसके पावर को शो करा है सेकंड एपिसोड में, तो हो सकता था कि शायद माया का कैरेक्टर थंडरबोल्ट्स का हिस्सा बन जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सैनफील्ड वाली आंटी भी एक टीम बना रही है जिसकी एक प्रॉपर मूवी आएगी जिसका नाम है थंडरबोल्ट्स। और वो जो पावर्स वाला आर्क है वो इस शो के एंड होते होते भी ढंग से कंक्लूड नहीं हो पाता। मेरा मतलब ये नहीं है कि इस शो के एंड में कोई कैमियो नहीं आता, मुझे पसंद नहीं आया। मतलब माया लोपेज के कैरेक्टर को प्रॉपर वे में पावर यूज करते तो हम देख पाते हैं, बट उसका कुछ पता नहीं लगता कि क्या हुआ है और माया के कैरेक्टर की जर्नी में इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा होता कि वो ओक्लाहोमा की ट्राइब को रिप्रेजेंट करने वाला एक सुपर हीरो कैरेक्टर बना देते तो शायद इस वे में इस सीरीज को प्रॉपर वे में एंड मिल भी जाता। और मैं आता हूँ अपने सबसे बड़े क्वेश्चन पर। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन ये थी कि एको का शो चाहे जैसा भी हो, मगर ये किंगपिन को लेके एक हायरार्की तो सेट कर ही देंगे। मतलब हाउका के शो में जो कूड़ा हुआ था किंगपिन के कैरेक्टर के साथ, शायद उसको समेटने के लिए वो इस शो पर काम कर रहे हैं। यानी कि शायद वो किंगपिन के कैरेक्टर को थोड़ा बहुत रिडीम कर दे। मगर नहीं, यहाँ किंगपिन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा वीक दिखता है। लाइक ये वही सेम एक्टर है जिन्होंने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल में किंगपिन का रोल प्ले करा है, मगर वहां उनका कैरेक्टर इतना बैडएज और स्क्रीन प्रेजेंस में इतना पावरफुल लगता है कि ऑडियंस को भी वो बहुत बड़ी आफत लगने लगा था। नहीं यकीन? आप एक बार डेयरडेविल सीजन 1 का एपिसोड 3 देखो, रैबिट इन द स्नो स्टॉर्म नाम से है। उस एपिसोड में जो किंगपिन की हायरार्की सेट करी है ना, वो एक अलग लेवल की है जिसको मार्वल रिपीट नहीं कर पा रहा। मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि जहां वो एको और बाकी वुमेन से मार खाता है। मुझे बस प्रॉब्लम इस चीज से है कि एक तरफ राइटर्स बोलते हैं कि किंगपिन ग्राउंड लेवल का थैनोस है, मगर MCU के प्रोजेक्ट्स में वो इतना वीक बिहेव करता है कि लगता ही नहीं है कि ये डेयरडेविल और डिफेंडर्स से लड़ भी पाएगा। एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि या तो ये किंगपिन अपनी अर्ली स्टेजेस पर है,
अभी ये बिजनेस टाइकून नहीं बना है, उसका एम्पायर अभी प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है, या फिर राइटर्स का विजन कुछ और ही कहता है। और जो भी राइटर्स का विजन है, आई होप सो कि वो अपने विजन पे कायम रहे, हमें एक स्ट्रॉन्ग किंगपिन का कैरेक्टर देखने को मिले, जो कि अभी तक तो देखने नहीं मिल रहा। मेरी पर्सनली अभी हाई होप्स है कि एक दिन मार्वल किंगपिन को उसी बैडेस लेवल का दिखाएगा जिस बैडेस लेवल का हमें नेटफ्लिक्स में देखने को मिला था। लाइक डेयरडेविल भी एक छोटे से सीन में आता है, पर वो स्टार्टिंग में आके ही निकल जाता है। लाइक ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि उन लोगों ने डेयरडेविल को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। लाइक शी हल्क के टाइम में फैंस में इतनी डिमांड थी कि डेयरडेविल कब आएगा, मोस्टली लोग तो शी हल्क भी डेयरडेविल की अपीयरेंस के लिए ही देख रहे थे। बट यहाँ पे मुझे इनका बहुत स्मार्ट मूव लगा कि उन्होंने डेयरडेविल को स्टार्टिंग के एपिसोड में दिखाया, एक्शन करते दिखाया, उसके बाद पूरा शो एको के अराउंड गया। ये बहुत स्मार्ट मूव था मार्वल का। बट स्टिल किंगपिन के कैरेक्टर में अब भी प्रॉब्लम है। इन्होंने अब भी हाइदर की सेट नहीं करी है, जहाँ फैंस डिमांड कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन किंगपिन से लड़े, मगर ये किंगपिन तो भाई केट बिशप से मार खाने में बिजी है। सो आई होप सो कि इनको किंगपिन के कैरेक्टर पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि माया लोपेज का कैरेक्टर वो लोग आगे जाके यूज करे, क्योंकि मुझे वो एक्ट्रेस का काम बहुत सॉलिड लगा। या तो माया लोपेज के कैरेक्टर को थंडरबोल्ट्स में ऐड कर दें ये लोग, या फिर हो सकता है कि वो डिफेंडर या मिडनाइट सन की स्टोरी की ओर जा रहे हों, तो हो सकता है कि एको को उसमें भी इंक्लूड कर लिया जाए। और एलेक्वा कॉक्स का काम इतना वर्दी तो है कि फैंस उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी यही था मेरी ओर से एक एको का स्पॉइलर डिस्कशन, जो कि इतना इनफ तो नहीं था। बाकी आप पे कुछ भी थॉट्स हो, कुछ भी ओपिनियंस हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।